अच्छा दोस्तों, सैयारा और धुरंधर में क्या अंतर है? सैयारा देखकर जनता रो पड़ी थी और धुरंधर देखकर आलोचनाओं के बीच में जनता अपना माथा ठोकना क्यों स्टार्ट कर दी थी? दोस्तों, धुरंधर को लेकर जिस तरह से मीडिया का एक वर्ग हंगामा मचा रहा है, उससे कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धुरंधर जैसी फिल्मों में से आलोचकों का एक खास वर्ग क्यों उत्तेजित हो जाता है। तो उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के आलोचक की, जिनके तर्क लॉजिक दुनिया के ऊपर है। अब देखिए, सिनेमा सब्जेक्टिव होता है, किसी को कोई फिल्म अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उस फिल्म की समीक्षा रिव्यू करने वाले अपने अपने तर्क देते रहते हैं। धुरंधर के मामले में जो तर्क दिया जा रहा है उसमें तर्क कम और कई लोगों को चिढ़ ज्यादा लग रही है। देश के अंदर जासूसी पर बनी फिल्म को जिस तरह से देखा जा रहा है, धुरंधर उसमें से नयापन लग रहा है। बस यही नयापन कुछ खास तथाकथित आलोचकों को समझ नहीं आ रहा है। धुरंधर की आलोचना करने में सबसे बड़ा शब्द जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पुरुष तत्व। अब सबसे पहले तो ये दोनों ही शब्द इस फिल्म के मूल विषय के साथ उचित बैठते हैं। एक जासूस से क्या चाहते हो? वो पड़ोसी मुल्क में जाए, अपनी पहचान, अपना भविष्य, अपने देश को छोड़कर वो उन खतरों के बीच में रहकर जहां पर उसे अपना अभियान भी पूरा करना है, साथ ही साथ अपना भेद भी उजागर नहीं होने देना है, जहां उसे पता भी नहीं हो कि वो वापस जिंदा अपने देश वापस आ पाएगा या फिर नहीं। जहां उसे यह भी पता नहीं होता है कि उसे कब अपने देश वापस बुलाया जाएगा। जहां उसे यह भी साफ पता नहीं होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो मौत को भी डरा देने वाली मौत की सजा उसे मिलेगी। माफ कीजिए, ये सारे काम उस पुरुष तत्व ही करता है। जब वो अपने चारों तरफ पाकिस्तानी एजेंसी की यातना को देखता है, उसकी सिर्फ आत्मा ही उसको धरती पर जिंदा रखता है, उसका जीवित रहना हो पाता है। जब भी वो अगले दिन सुबह उठकर जाता है तो सिर्फ राष्ट्रवाद ही वो भाग है जो उसको जिंदा रखता है। उसके अंदर देशभक्ति की यही भावना उसे उन खतरों के बीच में मिशन पूरा करने का प्रेरणा देती है। यानी पुरुष तत्व और राष्ट्रवाद यहाँ पर अटपटा कैसे हो गया? बताइए, बात तो सही है। धुरंधर जिस तरह प्रोफेशन के साथ इन दोनों चीजों को दिखाया है वो प्रशंसनीय है। इन तथाकथित आलोचनाओं को उन सबसे बड़े पॉइंट को ही अनदेखा किया जो इस पूरी फिल्म का उद्देश्य, मोटिव था। जिन बातों को लेकर इस फिल्म की आलोचना की जा रही है, दरअसल वही बिंदु है जिनकी वजह से आदित्य धर ने इस फिल्म का वर्णन सेट किया है। इन आलोचनाओं का मान्यता पक्षपात या साफ दिखाता है। वो किसी फिल्म की समीक्षा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फिल्म उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो उस आलोचनाओं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह फिल्म उस घिसी पिटी जासूसी फिल्म की शैली में नहीं है। घिसी पिटी जासूसी फिल्म की शैली से एकदम अलग है, जो इन तथाकथित आलोचनाओं को पसंद नहीं है। बिंदु यह है कि दोस्तों, हर चीज में लिंग और तुलना करने लगते हैं। जी हाँ, जवान और पठान में मुख्य अभिनेता के आकर्षण निर्माण नीचे उतार लेने वाले इन्हीं आलोचकों को जब रणवीर का पात्र संघर्ष करता दिखता है तो उन्हीं को पसंद नहीं आता। भाई साहब, सर पीट लेने का मन करता है जब ये लोग लिंग बहस शुरू कर देते हैं। इस फिल्म में महिला पात्रों को इतना शक्तिशाली क्यों दिखाया गया है? ऐसे में तो भैया फिर मैं यह बोल सकता हूँ कि तारे जमीन पर इस मूवी में सिर्फ बच्चों को ही शक्तिशाली क्यों दिखाया गया है? इनके माता पिता को मजबूर क्यों दिखाया गया? बागवान फिल्म को देखकर तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे अत्यधिक भावनात्मक माता पिता को क्यों बनाया गया? भैया, जिस आदमी ने पटकथा स्क्रिप्ट लिखी है, जो उनकी कहानी है, उसका पटकथा लेखन है, वो उसी हिसाब से लिखेगा ना। इसमें औरत बनाम मर्द और लिंग की बहस क्यों ले आए हो?